हेलो, मैं जय जयराम आपका अपने यूट्यूब चैनल जय कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का वीडियो है विज्ञान टॉपिक से संबंधित, जिसमें मैंने रुधिर यानी ब्लड संबंधी जानकारी को सम्मिलित किया है। इसमें हम देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे रुधिर क्या है, रुधिर के कितने भाग होते हैं, रुधिर की उपयोगिता क्या है, रुधिर कैसे जम जाता है, रुधिर संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। हमारी विज्ञान संबंधी अन्य वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रुधिर, ब्लड, रक्त या खून भी इसे कहा जाता है। शरीर पर अगर कहीं खरोंच लगती है जिससे लाल रंग का एक तरल पदार्थ निकलने लगता है, उसे रुधिर या रक्त कहते हैं या खून कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त सभी जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, चिड़िया तथा बकरी एवं मनुष्य आदि में सभी जीवित प्राणियों में रक्त पाया जाता है। अकशेरुकीय जंतुओं में भी रुधिर पाया जाता है, रक्त पाया जाता है, लेकिन ये लाल रंग का न होकर रंगहीन या अन्य किसी रंग का होता है। रुधिर का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर परिवहन करना है। रुधिर के भाग, मनुष्य के शरीर में रुधिर के दो भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा संबंधित चित्र में देख सकते हैं। रुधिर कणिकाएं सबसे पहले हम बात करेंगे रुधिर कणिकाओं के बारे में। रुधिर का लगभग 45% भाग इनसे बना होता है, यानी रुधिर कणिकाएं हमारे रुधिर के लगभग 45% भाग में पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स यानी कि आरबीसी। दूसरे टाइप की होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। और तीसरे टाइप की होती हैं रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट या जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अब देखें इनके बारे में, एक एक के बारे में विस्तार से जानकारी। सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स यानी कि आरबीसी। लाल रुधिर कणिकाएं, अब इनके जो बनावट है उसके आधार पर लाल रुधिर कणिकाएं गोल, तस्त्रीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी यानी उभयतल वाली होती हैं। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन होती है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है और इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थि मज्जा में बनती हैं। भ्रूण में कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं। इनका चित्र दिया गया है। लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य देखें। लाल रुधिर कणिकाएं ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर शरीर में उनका परिवहन करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्र युक्त होती है, यानी कि इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती हैं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। ये कणिकाएं कई प्रकार की होती हैं। इनका चित्र दिया गया है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य, शरीर को जब कोई भी रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न न हो। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, जिससे हमारे रुधिर की, हमारे रक्त की सफाई हो जाती है। रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट आकार में छोटी, केंद्रक विहीन द्विउत्तलीय प्लेटनुमा होती हैं, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। संबंधित चित्र में देख सकते हैं। 1 मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य, रुधिर प्लेटलेट रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। इसका मुख्य कार्य है
जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाला रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। रुधिर प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा देखें, ये हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ये रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है, यानी हमारे रुधिर में 55 से 60% भाग प्लाज्मा पाया जाता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान होते हैं। अब देखें रक्त या रुधिर संबंधी कुछ आवश्यक तथ्य। नंबर 1, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। संपूर्ण शरीर में रक्त का संचरण हृदय करता है, यानी हमारे शरीर में जो रक्त का निरंतर प्रवाह बना रहता है उसमें पंपिंग का कार्य हमारा दिल, हार्ट या हृदय करता है। रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन की लगभग 7% होती है। एक मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक हो सकती है। पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है, यानी 23 सेकेंड में हमारे पूरे शरीर में एक बार रक्त घूम जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर 80 से 120 होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। रुधिर कैसे जम जाता है? रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर की कोशिकाएं टूट जाती हैं, फट जाती हैं और रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है और ये रेशे की भांति होती है और अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर एक जाल के रूप में जम जाते हैं और रक्त का बहना रुक जाता है। थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन जाल से एक पीले रंग का द्रव्य निकलता है, इसे सीरम कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी